हेलो जी, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है सूर्य एकेडमी की धमाकेदार सी वीडियो में। गाइस, आज हमारे रामायण सीरीज का डे 4 और आज जो रिएक्शन है, पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह पूछी जाती है। वो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। अब मैंने अभिक्रियाएं क्यों लिखा है, इसमें बेसिकली दो तरह की रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट में। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, अल्काइलेशन और असाइलेशन। मैं पहले बता देता हूं दोनों के बारे में क्या क्या होता है, फिर आगे हम रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कुछ चीजें बहुत कॉमन होने वाली है। एक चीज क्या होगी, यहां पर हम लोग निर्जल AlCl3 का प्रयोग करेंगे, यानी जिससे भी रिएक्शन हम कराएंगे वहां पर निर्जल AlCl3 लेना पड़ेगा साथ में। अब ध्यान रखते हैं हम लोग क्या करना है, अगर हम एल्कीकरण कर रहे हैं, एल्कीकरण का मतलब क्या होता है, R ग्रुप को किसी में जोड़ना। R मतलब एल्किल ग्रुप को किसी में जोड़ना, एल्कीकरण कहलाता है। मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर निर्जल AlCl3 तो लेना ही लेना है। हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी बंदा होगा उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग उसकी रिएक्शन कराएंगे RH से। RH मतलब क्या है, एल्किल हैलाइड। किससे रिएक्शन कराएंगे, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड से। और असाइलीकरण या असाइलेशन, एसिलीकरण में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग क्रिया कराएंगे RC≡OX। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड। या अगर मैं बता दूं तो एल्कीकरण में हम लोग कराएंगे रिएक्शन CH3Cl से, यानी मेथिल क्लोराइड से। और यहां पर अब क्या कराएंगे हम लोग CH3C≡OCl। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। अब आप याद कर लो, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। अब हम लोग अपनी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर जो रिएक्शन है ना, वहां पर रिएक्शन कौन कौन करेगा, सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर रिएक्शन करेगा हेलोएरीन। हेलोएरीन की भी रिएक्शन होती है, कॉमन रिएक्शन है। हेलोएरीन भी इसमें रिएक्शन करता है। इसमें बच्चों फिनॉल भी रिएक्शन करता है, इसमें फिनॉल भी रिएक्शन करता है। यहां पर अब क्रिया ईथर भी देता है। ठीक है, ईथर वो भी कौन सा, जिसमें बेंजीन होगा, एक तरफ फेनिल होगा और एक तरफ एल्किल वाला ग्रुप होगा। ठीक है ना, तो अब अपनी रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे एल्कीकरण। हाँ, तो अभी हम लोग करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया। देखो, मैं जनरल टर्म में लेके चलूंगा सभी को। सबसे पहले मैंने बनाया एक हेलोएरीन। हेलोएरीन क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन की रिंग में कौन लगा होगा, Cl लगा दो, Br लगा दो, कोई भी। तो बेंजीन की रिंग में कौन होगा, Cl होगा। कोई समस्या, बेंजीन की रिंग में Cl। हम इसी कड़ी में किसको ले सकते हैं, फिनॉल को ले लेंगे। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन की रिंग में OH को लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, ये हो गया फिनॉल। हम लोग इसी में रिएक्शन और किसकी रिएक्शन करा सकते हैं, हम लोग बेंजीन बनाएंगे और हमको बनाना है ईथर। ईथर क्या होता है, ROR होता है। ठीक है ना, नॉर्मली अगर हम बात करें कि ईथर क्या होता है, ईथर होता है ROR'। अब यहां पर कोई भी हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप हो सकता है। ठीक है, बेंजीन भी हो सकती है, नॉर्मल CH3 CH2 है ना, इस तरह से कोई भी हो सकता है, C2H5। तो हम लोग यहां पर रिएक्शन कराएंगे OCH3। बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं मेथऑक्सीबेंजीन। मेथऑक्सीबेंजीन इसे बोलते हैं हम लोग मेथऑक्सीबेंजीन, या बच्चों इसका दूसरा नाम होता है एनिसोल। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम एक और होता है एनिसोल। इसे तो हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हम लोग फिनॉल बोलते हैं। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग समझते हैं रिएक्शन कैसे होगी। यहां पर हमने क्या करा, एल्कीकरण। अगर कभी भी एल्कीकरण क्रिया होगी तो वहां पर एक चीज आप कॉमन समझ लेना कि इसकी रिएक्शन करनी है हेलो एल्केन की क्रिया। तो हमने एक हेलो एल्केन बना लिया, CH3Cl। सर जगह बना लो आप, यहां पर भी बना सकते हैं और यहां पर भी हो जाएगा, कोई समस्या। इसकी हेलो एल्केन की अपक्रिया हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां पर भी वही सेम चीज होगी, निर्जल AlCl3, सेम चीज यहां पर भी होगी, निर्जल AlCl3। अब क्या होगा, अब ध्यान समझने का प्रयास करना। क्या होगा बच्चों, देखो आपको एक चीज पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं
और हर एक कार्बन के पास अपना एक एक हाइड्रोजन भी होता है, सही है। हम लोग इसमें नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन है वो तो होगा हर जगह। तो हमने माना कि हाइड्रोजन तो यहाँ भी होगा, हाइड्रोजन तो यहाँ भी होगा, हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी होगा, हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, यहाँ Cl लगा हुआ है। हम क्या किसको काम में लेंगे, हम लोग ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन को काम में ले सकते हैं और हम लोग पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को काम में ले सकते हैं। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को काम में ले सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर जो H लगा है बच्चों, यहाँ पर जो H लगा हुआ है, ये H और ये Cl, ये H और ये Cl बाहर चले जाएंगे, ये H और ये Cl बाहर चले जाएंगे। अभी जो CH3 दिख रहा है ना आपको, ये एक बार लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार यही CH3 पैरा पोजीशन में। ऐसा हर जगह होगा सेम। यहाँ पर ये CH3 एक बार इस जगह पे लगेगा, एक बार CH3 पैरा पोजीशन पे लगेगा। सेम यहाँ पर भी होगा, एक बार CH3 ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार CH3 पैरा पोजीशन पे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो उत्पाद बनते हैं हमेशा, आप याद रखना। फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन दो प्रोडक्ट बनेंगे, सबसे पहले आप बेंजीन बना लो। बेंजीन के ऊपर जो भी हमने ले रखा था, यहाँ पर क्या क्लोरो बेंजीन लिया था हमने, ठीक है, क्लोरो बेंजीन को हमने लिख लिया। हमें क्या करना है, एक बार CH3 लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, तो एक ये उत्पाद बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो पे है तो ऑर्थो उत्पाद हो गया। क्या हो गया, ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, सही है, ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। एक इसी के साथ में क्या बनेगा, इसी के साथ में बच्चों बनेगा पैरा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, पैरा। अब पैरा क्या होता है, पैरा क्या होगा, यहां पर जाकर के CH3 लग जाएगा, यहां पर जाके CH3 लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, P प्रोडक्ट, मतलब पैरा प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों, कोई समस्या। अच्छा मैं थोड़ी सी एक बात आपको बता दूं कि ऑर्थो पैरा में बड़ा लोग कंफ्यूजन होता है, इनको क्या होता है, ध्यान समझना आप। हमने बेंजीन बना लिया, ठीक है, बेंजीन तो बना सकते हैं, बेंजीन बनाएंगे। अब बेंजीन में आप कहीं पर भी आप कोई ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, मान लो यहां पर एक कोई ग्रुप जुड़ा है। अब ध्यान समझो कि अगर कहीं पर भी ग्रुप जुड़ा है, जिस जगह पर ग्रुप जुड़ा होगा उसे हम लोग बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं बच्चों, इप्सो पोजीशन। क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन। जहां पर ग्रुप जुड़ा है उसके जस्ट पास वाला ऑर्थो होता है, जस्ट पास वाला ऑर्थो, जस्ट पास वाला ऑर्थो, तो ये दो ऑर्थो हो गए। ऑर्थो के जस्ट पास वाला होता है मेटा, ऑर्थो के जस्ट पास वाला क्या होता है, मेटा होता है, और मेटा के जस्ट पास वाला कौन होता है, पैरा होता है। तो इस तरह से दो ऑर्थो पोजीशन होती हैं, दो मेटा पोजीशन होती है, एक पैरा पोजीशन और एक इप्सो पोजीशन होती है, याद रखना है। हमने दो प्रोडक्ट बनाए, सेम प्रोसेस हमें यहां पर भी करनी है। कुछ नहीं, हमने फिनॉल लिया था तो फिनॉल बना लो आप, इजीली बन जाएगा, है ना। हमने यहां पर फिनॉल बनाया, फिनॉल में एक जगह ऑर्थो पोजीशन पे लगा लो, दूसरी जगह वही फिनॉल, और फिनॉल में एक जगह ऑर्थो पोजीशन, दूसरी जगह पैरा पोजीशन। सेम काम यहां पर भी होगा। अब यहां पर बच्चों हमने एनिसोल लिया था, आप भी यहां पर एनिसोल बना लो। एनिसोल मतलब क्या, OCH3। हमें यहां पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, बस इतना आपको याद रखना है। बहुत इजी रिएक्शन है, लेकिन स्कोरिंग आप देखिए कितने बार एग्जाम में ये आई है। एक बार हम लोग CH3 को यहां पर जोड़ेंगे, दूसरी बार हम लोग क्या जोड़ेंगे, अब तो आप समझदार हो चुके हो, दूसरी बार भी आप पैरा पे जोड़ दो, काम अपना चल जाएगा, सही है ना। दूसरी बार हम कहां पे जोड़ देंगे, पैरा पोजीशन पे CH3 को जोड़ देंगे सारे। यहां पर ये ऑर्थो प्रोडक्ट, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट। कोई समस्या, अगर इनका नाम लिखना हो, में इनका नाम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। पहली बात तो मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर कभी भी बेंजीन की रिंग के ऊपर, कभी भी बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 लगा हो तो इसे हम लोग बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन, है ना, टोलुइन। अब बात समझिए आप, ये है टोलुइन, ये क्या है, टोलुइन है। टोलुइन के जस्ट पास में कौन सी, अब यहां पर ऑर्थो पोजीशन, मैंने क्या कहा, चेंज हो जाएगी पोजीशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। इसी प्रकार से यहां पर पैरा क्लोरो टोलुइन, कोई प्रॉब्लम, पैरा क्लोरो टोलुइन। यहां पर क्या नाम बनाना है, इसे हम लोग इतनी चीज को क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं भैया, हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां पर नाम क्या होगा, ऑर्थो, ये कौन है, मेथिल लगा है, क्या लगा है, मेथिल लगा है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्थो मेथिल फिनॉल। क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो मेथिल फिनॉल। या एक और नाम होता है, ये नाम मैं लिखूंगा यहां पर, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी OH है, कभी भी OH है
और CH3 लगा है, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्रिसॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराक्रिसॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, और ध्यान समझना आप इसे, ठीक है। अब इसकी बारी आती है। देखिए इसका नाम कैसे बनाएंगे हम लोग, इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका नाम कैसे बनेगा, ध्यान देना है। ये क्या हमने लिया था? देखो इसे हमने मेथॉक्सी बेंजीन बोला था या एनिसोल बोला था। क्या बोला था? मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल। तो बस वही करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भैया इतना एनिसोल, हम इतना समझदार हो गए कि ऑर्थो पे कौन लगा है? मेथिल लगा है। ऑर्थो पे कौन लगा है भैया? ऑर्थो पे मेथिल लगा है। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा भैया, आप कुछ ना करो, इसको बोल दो ऑर्थो मेथिल, और ये हो गया भैया एनिसोल। सिंपल। अब उसका नाम हम खुद बना लेंगे, आप इतना कष्ट ना करो, है ना। तो आप बना लेना उसका नाम। क्या बना लोगे? पैरा मेथिल एनिसोल। कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार से हम लोग एल्कीकरण अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया करा सकते हैं। लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? मान लो आप इसके लिए लिख रहे हो, किसके लिए? हेलोएरिन के लिए। क्या बोलोगे? हेलोएरिन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलोएल्केन से कराने पर ऑर्थो एवं पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसे फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। सेम यहां पर भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलोएल्केन की अभिक्रिया फिनॉल से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? वही ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। सेम यहां पर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। मेन क्या होता है? रिएक्शन को समझना, और आई होप कि रिएक्शन समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है उसको आप कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको ये एल्कीकरण समझ में आया है तो मैं आगे आपको एसिलीकरण भी समझाना चाहूंगा। चलो अब हम लोग समझते हैं आगे एसिलीकरण। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण। एल्कीकरण हमने पढ़ा, फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण। देखो मैंने ये क्यों नहीं यहां से रफ करा है, क्योंकि इसी में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। रिएक्शन दोनों लगभग सेम होती है, चेंज किसका होगा? यहां पर हम कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, किससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, है ना, कौन सा अभिकारक ले रहे हैं, बस इतना फर्क है। अब मैंने बताया अगर आपको, एल्कीकरण में हम कौन सा ले रहे थे? एल्कीकरण में हम लोग हेलोएल्केन ले रहे थे, सही है ना। एल्कीकरण में हेलोएल्केन ले रहे थे क्योंकि वहां से एल्किल ग्रुप जुड़ रहा था, एल्कीकरण नाम था। यहां पर एसिलीकरण, यहां पर हमें, आप ये याद रखना किसको लेना है हमें, यहां पर लेना है एसिड हैलाइड को, ठीक है। एसिड हैलाइड लेना है। एसिड हैलाइड क्या होता है? जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिख दिया, ये क्या है? एसिड हैलाइड। और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। अब हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन ये कैसे होगी। हमें क्या करना है? वही सेम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे हम लोग? एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड। देखो यहां पे होगा क्या, ध्यान समझना। वही चीज है, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना Cl लेके बाहर चला जाएगा, कोई समस्या नहीं, अपना बाहर चला गया। होने क्या वाला है? ये जो इतना ग्रुप बना है ना, इतना जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये सीधा जाके कहां पर लगेगा? जाके इधर O के पास से, एक बार ऑर्थो पे, दूसरी बार पैरा पे। तो वही सेम चीज है, अगर हम लोग ऑर्थो पे लगा दें किसको? COCH3, ठीक है। कनेक्शन में गड़बड़ी नहीं करना, COCH3। लेकिन यहां पर जुड़ कौन रहा है? ध्यान से रखना है, यहां पर जुड़ कौन रहा है? यहां पर जुड़ेगा ऑक्सीजन ही, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है, मतलब ऑक्सीजन क्या ही जुड़ेगी, कुछ इस प्रकार से। बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, जब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो कार्बन जाके सीधा यहां पर जुड़ेगा जाके। और एक बार हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? पैरा प्रोडक्ट। तो इसे क्या लिखेंगे? COCH3। इनका नाम बनाएंगे अभी हम लोग, समझ में आ जाएगा हमको। सेम चीज यहां पर भी करनी है, सेम चीज यहां भी। इसकी भी रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग? एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट, कौन? वही सेम चीज, COCl लग गया, सॉरी COCH3 होगा, ठीक है। COCH3 हो गया। सेम चीज पैरा प्रोडक्ट COCH3। वही हम लोग यहां पर ईथर मतलब मेथॉक्सी बेंजीन जो हमने लिख रखा है या एनिसोल ले रखा है, वहां पर भी अगर इसकी रिएक्शन कराएं हम लोग एसिटिल क्लोराइड से, तो यहां पर क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बंदा सीधे जाके एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पोजीशन पे। तो एक बार हम लोग ऑर्थो पे लगाएंगे, COCl। अरे यार ये Cl देखो, गलतियां सबसे हो सकती है ना। और क्या होगा? COCH3।
अब आते हैं इनकी नाम बनाने पे हम लोग, ठीक है, इनका नेम कैसे बनाएंगे। एक जनरल मैं नाम बताता हूं आपको, एक IUPAC सभी का नाम हम बना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझना है ध्यान से हमें। हमने अगर बेंजीन ले ली, सही है, अगर हमने बेंजीन ले ली और बेंजीन कुछ इस प्रकार से है कि C डबल बॉन्ड O और CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, हर जगह सेम जगह। यहाँ पर देखिए अगर इनको हटा दे तो वही सेम चीज लिखी है यहाँ पर। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। अब ध्यान देना है, अगर हमने इसको एसिटोफिनॉन बोला तो अब ये देखना हमें कि अगर ये एसिटोफिनॉन है तो क्लोरो कहां पे लगा है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? O, ऑर्थो प्रोडक्ट है, O क्लोरो यानी ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, बस P लगाना है हमको, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। यहां पर आते हैं, देखो अब एक मजे की बात है, अल्कोहल तो रहेगा नहीं, क्या होगा? कभी भी याद रखिए OH अगर प्रतिस्थापी बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। अब याद रखना आप, अगर ये हाइड्रोक्सी OH फैमिली AOH जो ग्रुप है वो किस में लगा? जाके किसी में प्रतिस्थापी ग्रुप में लगा तो हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे। कहां पर लगा है? ऑर्थो पर लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? O हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। इजी है, बिल्कुल इजी, बहुत इजी है। यहां पर क्या होगा? P हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन लिख सकते हैं ना, P हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। देखो हम कोई चीज रट नहीं रहे हैं, हम लोग बहुत समझ की चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका नाम बनाते हैं हम लोग, ध्यान देना है आपको। कभी भी अगर CH3 कहीं पर प्रतिस्थापी बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल, है ना। लेकिन जैसे जनरल टर्म में अगर कहीं पर R है तो उसे बोलते हैं हम लोग एल्किल, सही। लेकिन अगर इनके बीच में कौन आ जाए? O हो जाए, है ना, दरार बन जाए, तो इसे बोलते हैं हम लोग एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कोक्सी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया? एल्कोक्सी मतलब क्या? अगर मैं ये लिख दूं OCH3 तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मेथऑक्सी। क्या बोलेंगे? मेथऑक्सी। तो वही सेम चीज करना है, ये तो हो गया मेथऑक्सी, सही है, मेथऑक्सी। इसे क्या बोलेंगे? एसिटोफिनॉन। अभी भैया आपने बताया अगर ये मेथऑक्सी है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम मैं ऊपर बनाऊंगा यहां पर सामने, ठीक है। ध्यान देना है, ये कहां पे? ऑर्थो, जस्ट पास वाला पोजीशन ऑर्थो। तो ये क्या है? ऑर्थो मेथऑक्सी एसिटोफिनॉन। कोई समस्या? रिएक्शन हमने सारी समझ ली। एसिलीकरण में हम लोग क्या करते हैं? अगर लैंग्वेज लिखना चाहे कैसे लिखेंगे? हेलोएरिन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो अभी हमने एसिलीकरण भी समझ लिया। अगर इसकी लैंग्वेज लिखनी हो तो आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हेलोएरिन की अपक्रिया एसिड हैलाइड या अम्ल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? हमें ऑर्थो एवं पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। हाँ, बाद में हम लोग क्या करेंगे? बाद में हम लोग उनके नाम लिख देंगे तो उससे क्लियरिफाई हो जाता है चीजें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में क्या होगा? आपको प्रश्न कैसे आएगा? आपको प्रश्न आएगा फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीकरण तथा एसिलीकरण अभिक्रियाएं समझाइए, और कोष्टक में क्या लिखा होगा? सिर्फ अब रिएक्शन हमको बतानी है, सिर्फ क्या बतानी है? अभिक्रिया बतानी है। यानी हमें वहां पर लैंग्वेज नहीं लिखने को आती है, क्योंकि रिएक्शन भाई 1 नंबर की आएगी, उसमें भी लैंग्वेज थोड़ी लिखाएगा वो, तो आराम से हम लोग समझ सकते हैं। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन समझी? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीकरण और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। कैसे याद कर सकते हैं? कुछ नहीं, फ्रीडेल क्राफ्ट निर्जल AlCl3, फ्रीडेल क्राफ्ट निर्जल AlCl3 बुरो, फ्रीडेल क्राफ्ट निर्जल AlCl3। अब आता है, ये तो कॉमन चीज है, निर्जल AlCl3। बदलेगा क्या? अगर भैया एल्कीकरण हुआ तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? वहां पर हेलो एल्केन लगा देंगे। एल्कीकरण हेलो एल्केन, एल्कीकरण हेलो एल्केन। अगर एसिलीकरण हुआ तो वहां पर हम क्या? एसिड हैलाइड। एसिलीकरण मतलब एसिड हैलाइड। और आप इसे याद कर लो, हमें सिर्फ इससे रिएक्शन करनी, किससे? एसिटिल क्लोराइड से। सही है ना, आराम से काम होता है अपना, है ना। बनता क्या है? क्योंकि बेंजीन वाली चीजें हम ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर हेलोएरिन ले लिया, हमने यहाँ पर फिनॉल ले लिया। ये क्या है बच्चों? एक ईथर है, सही है ना। ये क्या है? एक ईथर है।
ठीक है, असममित ईथर है, ठीक है, ईथर है, आराम से इनसे रिएक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। रिएक्शन समझ में आई है और सारी रिएक्शन समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सकता है, आराम शेयर करना है। सीरीज अभी बहुत लंबी चलने वाली है, आराम से एक एक वीडियो पढ़ो, मजा आएगी आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।